हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का यह महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, क्योंकि यदि स्किप करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही खराब है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो होते हैं टॉपर कैसे लिखते हैं। कि हमारा सबका क्वेश्चन होता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो हमारा प्रश्न होता है, दिमाग में एक सवाल होता है कि नहीं सबका, कि जो टॉपर बनते हैं वो आखिरकार अपने उत्तर को कैसे लिखते हैं ना। जो टॉपर कैसे लिखता है, होता है कि नहीं। तो हम लोग जो क्वेश्चन मार्क इसीलिए कर दिए कि आखिरकार जो उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट को टॉपर जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं ना। टॉपर कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 2016 के जो टॉपर थे उनका कंप्लीटली क्वेश्चन का आंसर शीट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे 2016 के कंप्लीटली आंसर शीट जो टॉपर बने थे। देखिएगा, हम लोग मैथ बनाते हैं, मैथ में हम लोग का सही से नंबर दिया जाता है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है, मतलब जो आंसर रहता है उसी से आ जाएगा तो आपको उसमें कंप्लीटली नंबर दिया जाएगा। आंसर आ गया तो आपका जो आंसर सही है आ गया तो आपको कितना कंप्लीटली नंबर दिया जाता है। लेकिन वही जो है, हम लोग साइंस भी लिखते हैं सही से, सोशल साइंस भी लिखते हैं सही से, इंग्लिश भी सही से लिखते हैं, हिंदी भी सही से लिखते हैं, लेकिन हम लोग को नंबर कहाँ मिलता है, नंबर नहीं देते हैं ना, उधर नंबर नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि 2016 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो टॉपर थे 2016 के, उसके क्वेश्चन पेपर को हम दिखाने वाले हैं आप लोग को। तो कैसे लिखे थे, आप भी इसी तरह लिखिएगा तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलिए आपके सवाल को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा करते हैं। तो आइए स्क्रीन पर और देखिए किस तरह से लिखते हैं टॉपर। यह है हमारा 2016 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे जो टॉपर थे कैसे लिखे थे क्वेश्चन के आंसर को। तो यह है विज्ञान का क्वेश्चन का आंसर है। चलिए यह पहले देख लेते हैं कि कैसे लिखे थे जो टॉपर थे वो। तो इसमें 60 नंबर का दिया जाता है, कुल मार्क्स है। नंबर ग्रुप ए से कितना है 40 मार्क्स और ग्रुप बी से 20 मार्क्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना मार्क्स मिला है उनको। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ये तो एक नंबरिया क्वेश्चन है कि देखिए इसका आंसर क्या होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। इसका देखिए मतलब जो राइटिंग है कितना सुंदर है, और इसका जो गैपिंग है एक शब्द के बीच दूसरा शब्द के बीच बहुत ही अच्छा है। सब में देखिए व्यंजक चिन्ह का सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है तो इस कितना सुंदर आंसर लिखा है, व्यंजक चिन्ह का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। मतलब इसका जो गैपिंग है बहुत ही शानदार है, मतलब राइटिंग भी बहुत ही अच्छा है। और देखिए क्या लिखा है कि 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्या है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। मतलब जो गैपिंग है बहुत ही अच्छा लिखा है और राइटिंग भी बहुत ही अच्छा है। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर है। इस्पात में कार्बन और धातु उपस्थित रहती है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। तो इसका आंसर कितना सुंदर दिया है, एकदम लय से दिया है। मतलब एक के बाद एक शब्द के बीच जितना देखिए इसमें जितना गैपिंग है इसमें भी उतना ही गैपिंग है। बहुत ही मस्त राइटिंग है इनका ना, मतलब बहुत ही अच्छा राइटिंग है। मतलब इसी कारण से इनको नंबर दिया गया है। राइटिंग है और लिखने का अंदाज भी बहुत ही लाजवाब है। देखिए 5 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर दिया है, 1 नंबर है, लेकिन 1 नंबर के लिए कितना छोटा लिखिए। देखिए जब प्रणालिका के अंदर लोहे का छड़ रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छड़ चुंबक
चुंबकित हो जाता है, इसे ही विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब एक नंबर दिया है लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिखा है, जितना शब्द के लिए कहा जाता है बहुत ही सटीक सा आंसर लिखा है, लेकिन साफ साफ शब्दों में लिखा है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही गाना की तरह लिख देते हैं बड़ा चढ़ाकर। उतना नहीं लिखना है हम लोग को, मतलब जो चीज़ है उसी के सटीक हिसाब से लिखिए, आपको सही नंबर मिल जाएगा। देखिए एक नंबर मिला है ना। एल्किन्स का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्किन्स का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। कितना सुंदर लिखा है, n बराबर होता है 2 3 4। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। उत्तर अधिकतम 30 से 40 शब्द में दीजिए। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में देने के लिए कहा गया है प्रकाश के नियम को। तो हमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। तो देखिए इसमें 2 नंबर था, 2 नंबर मिला है कि नहीं। इनका जो राइटिंग स्किल है बहुत ही अच्छा है। राइटिंग स्किल और लिखने का लाजवाब तरीका। सही, आप भी सही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सही नहीं लिखते हैं, आप भी सही लिखते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल बहुत ही खराब हो जाता है, या आप सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं ना। इसका भी कारण हो सकता है। लिखते हैं जरूर, आप भी, हम मानते हैं कि आपको भी यार हो सकता है आपका जो एक दूसरे के बीच गैपिंग है, देखिए सब में इनका गैपिंग जो है ना बहुत ही मस्त लग रहा है। गैपिंग के उसके साथ ही इनका जो लाजवाब क्वेश्चन का जवाब देने का तरीका ना। इसमें कहा गया इस अवक्रिया में होने वाले दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया है कि 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका है बहुत ही सटीक सा दे रहा है। और क्या देते हैं ये कि सिल्वर क्लोराइड का पीला रंग सफ़ेद रंग में बदल जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब सटीक आंसर एकदम जो है आंसर, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दे रहा है, जो है उसी को दिया जा रहा है, तो इसीलिए नंबर मिलता है ना। देखिए इसको उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब को बनाने के लिए या किरण आरेख खींचने के लिए कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर हो जाता है, लेकिन इनका जो किरण आरेख खींचने का तरीका देखिए बहुत ही लाजवाब लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह खींचिएगा आपको भी मिलेगा जरूर, क्यों नहीं मिलेंगे, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी सही लिखते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका नहीं जानते एक्चुअली में, इसीलिए नहीं आता ना। ये लिखने का तरीका आता है तो गैपिंग बहुत ही मिस्टेक होता है, या लिखने में शब्दों का इधर इधर हो जाता है, जिसके कारण से आपको नंबर नहीं दिया जाता है। शब्द का इधर देखिए, इसका आंसर देने का तरीका शब्द को इधर इधर नहीं किया है, एकदम जो लाजवाब जवाब है वो आंसर सटीक बैठ रहा है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, लिखा है। जब इसका फुल स्टॉप देखिए, फुल स्टॉप दिया, जब जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अपने जल के 1.1/2 मतलब 1.1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्माण करता है। कितना, 1.1/2 अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। देखिए इसका जो रिएक्शन है उसको दिखा दिया है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवारों को चिकना करने में, खिड़की दरवाजे आदि के छिद्रों को बंद करने में प्लास्टर ऑफ का उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में भी किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप लिख सकते हैं, बहुत सारा उपयोग है, ऐसा ही नहीं है। तो आप जो है सटीक लीजिएगा, मतलब सटीक जो आंसर है उसी को, शब्द का इधर उधर नहीं कीजिएगा, शब्द का इधर इधर कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए उपयोग के लिए कितना कहा गया था, 1 नंबर ना, उपयोग के लिए 1 नंबर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए 1 नंबर। आंसर कितना सुंदर लिखा है ना सही। तो आप भी इसी तरह लिखते हैं लेकिन आपको नंबर नहीं मिलता है। इस बार जो विद्यार्थी जाएंगे क्या बोर्ड एग्जाम देने के लिए वो इसी तरह लिखेंगे, देखिएगा आपको भी हुबहुब 2 नंबर, जो 2 नंबर है उसमें 2 ही नंबर मिलेंगे, आपका काटा नहीं जाएगा। शब्द का सही मेल कीजिएगा। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं,
जो ऊर्जा के आदर्श स्वरूप में निम्नलिखित गुण होते हैं। यह प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिक कार्य करता है। यह सस्ता होता है, सुगमता से प्राप्त होता है, इसके भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सकता है। कितना सुंदर सा आंसर दिए है, सब कोई समझ सकते हैं। और शब्द का इधर उधर नहीं क्या है। मेंडलीव के आवर्त सारणी मतलब आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीव के जो आवर्त नियम है और 20 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस को पहचानिए। देखिए कितना सुंदर दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पर भी देखिए 2 जगह फुल स्टॉप दिया है। इनका जो शब्द का एक भी इधर उधर नहीं किया है, जो नियम है वो पूरी सटीक व्यवस्था से लिखा गया है शब्दों को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या, नियन उत्कृष्ट गैस है ना, बस इतना ही था। चारा का लिखे नहीं लिखे, शब्द का इधर उधर भी नहीं किया, इसीलिए नंबर मिला है इनको 2 में 2। कितना नंबर मिला है देखिए, 2 में 2। उसके बाद देखिए, किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष को संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता लेंस की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है, संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन कहा गया। तो देखिए क्या, वो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसको मतलब क्या कि दृष्टि दोष संशोधन के लिए, ठीक है। लेंस की क्षमता बराबर कितना होता है, माइनस, ये दिया हुआ है -4.5 डायोप्टर। इसका आंसर आ गया है कितना, 0.22 मीटर। संशोधक लेंस की फोकस दूरी f बराबर -0.22 मीटर है। संशोधक लेंस अवतल लेंस है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखे कुछ नहीं लिखे। कितना सुंदर लिखे, यह है सटीक आंसर, मतलब क्वेश्चन का सटीक आंसर। 3 नंबर है, 3 नंबर मिल गया है। नंबर काटा गया है, नहीं काटा गया है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित देखिए कितना, और हम लोग यदि 1-2 काट देंगे ना तो उसमें भी नंबर काटा जाता है। मतलब कलम यदि मतलब किस काटा कुटी हो जाएगा आपका, मतलब गलत हो जाएगा, उसको काट दीजिएगा तो आपको क्या नंबर गलत मतलब अपने उसमें नंबर काटा जाता है, ठीक है। तो यह देखिए कितना सुंदर लिखा है, 3 में 3। इसको देखिए, यह है शब्द ना, वो तो आसानी से आप भी लिख पाएंगे इसको, ऐसा नहीं है नहीं लिख पाते। यह देखिए शब्द का मेल कैसे करते हैं कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी कैलमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। तो यह रहा आपके क्वेश्चन के आंसर। यदि क्षण चुंबक का उत्तरी या दक्षिण ध्रुव कुंडली में धकेला जाता है तो गैल्वेमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि गैल्वेमीटर क्या धारा जैसे पार होता है तो क्या होता है, गैल्वेमीटर की सुई विक्षेपित होती है इधर उधर ना। तो बी नंबर देखिए, बहुत ही सटीक सा आंसर लिखा है, कितना सुंदर, समझ में सबको आ जाएगा। यदि क्षण चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, गैल्वेमीटर की सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाता है। सी नंबर, यदि चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रहता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता। चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रहता है, तो स्थिर रहेंगे तो गैल्वेमीटर का सुई क्या होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, विक्षेपित नहीं होगा, यानी कि उसमें धारा नहीं पार होगा, नहीं पार हो रहा है। इसका आवश्यक नियम लिखने के लिए कहा गया, यह हिंदी में ही लिखे हैं। ये कितना, आप भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आवश्यक नियम। तो इसका आंसर का देने का सही तरीका देखिए कितना सुंदर, मेल मतलब एक भी काटकुट कहीं पर नहीं किए हैं, गलत की है तो उसका नंबर काटा जाता है। आप लोग सटीक से नंबर लिखिएगा, ज़्यादा नंबर नहीं। आप यदि गलती हो जाता है उसको क्या कीजिए, एक ही बार काटिए, दोबारा मतलब चीसिए मत, चीसने से आपका नंबर कट जाएगा। वो यदि गलती बाय चांस हो जाता है उसको ऐसा कर दीजिए, एक बार काट दीजिए जिससे समझ में आए, ठीक है। उसको चीसिए मत, चीसने से और नंबर काटा जाता है। 11 ओम का कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए देखिए कितना सुंदर मैथ को बनाए। इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का प्रतिरोध 11 ओम, 1 ओम, 4 ओम हो। यह विज्ञान के, ठीक है,
क्वेश्चन है, इसमें तो आप आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, और क्या है, भू संपर्कित तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्यों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। देखिए यह क्यों मैथ को बनाया है, पहले बताइए। मैथ में क्योंकि आपका नंबर नहीं काटा जाता है, इसलिए इसको मैथ बनाया है। यदि कहीं आपका शब्द में इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा, आपका नंबर काटा जाएगा। लेकिन इस मैथ में जो होता है आंसर सही आ जाएगा, आपका नंबर एकदम जितना है वही दिया जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि मैथ बना पाए। तो मैथ में क्या होता है, नंबर जितना रहता है उतना ही दिया जाता है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि मैथ को बनाना, ठीक है। मैथ को कैसे बनाएं, मैथ तो ये आसान सवाल ही दिया जाता है, आपको चिंता की बात नहीं। इसी तरह का सवाल इस साल भी आएंगे 2022 में भी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खनिज और अयस्क में कोई दो अंतर लिखिए, अगाध वर्धनीयता क्या है, उदाहरण समझाइए। बी नंबर है। सी नंबर है क्या, तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस इलेक्ट्रोड को अशुद्ध धातु से बनाया जाना चाहिए। देखिए अथवा में भी क्या, अथवा क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि सचित्र समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, खनिज और अयस्क में अंतर, मतलब ये 18 का ए नंबर, बी नंबर अथवा को नहीं बनाया है, ए बी सी को बनाया है, ठीक है। खनिज और अयस्क में अंतर बताने के लिए कहा गया। देखिए इसका लिखने का आंसर का तरीका है, पहले ए नंबर है खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज अयस्क भूपर्पट्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। वैसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। नंबर दूसरा देखिए, खनिज में धातु की प्रतिशत मात्र एक समान नहीं होती है, धातु की प्रतिशत एक समान नहीं होती है, लेकिन अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्र पर्याप्त होती है। खनिजों में कुछ अशुद्धियां पाई जाती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। अयस्कों में अशुद्धियां ना के बराबर पाई जाती है। 4 नंबर, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। कितना सुंदर सटीक आंसर लिखे है कि नहीं। उसके बाद देखिए उसी में क्वेश्चन क्या था कि अगाध वर्धनीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। देखिए इसमें कितना सुंदर सटीक सा क्वेश्चन लिखा है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं की इस गुण को अगाध वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक अगाध वर्धित धातुएं हैं। सोना को पीटकर 0.0004 mm पतली चादर बनाई जा सकती है, अतः सोना अत्यंत अगाध वर्धित धातु है। तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण एनोड को शुद्ध धातु से बनाया जाना चाहिए। सी नंबर का कोई आंसर। कितना सुंदर लिखा है ना। जीव विज्ञान आगे हम लोग जीव विज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, वो था रासायनिक विज्ञान, और हम लोग क्या देख रहे थे, भौतिक और रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन के आंसर देख रहे थे, कैसे दिए थे टॉपर ने, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी ना, ये रहा बायोलॉजी हम लोग का, यह रहा बायोलॉजी। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यह रसायनानुवर्तन है, रसायनानुवर्तन है। कितना सुंदर सा, एक नंबर का आंसर एक नंबर में दिया है। कितना शब्द में, एक वाक्य में कहने के लिए कहा गया था, एक वाक्य में दिया है। एक जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जन्म होता है, तो एक जीव प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जन्म होता है। एक वाक्य में दिया है कि नहीं, इसका एक नंबर मिल गया। इसी तरह से आप लोग भी दीजिएगा तो आपको भी सही नंबर मिलेंगे। चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के रैनी गांव से है। कितना सुंदर लिखे हैं, जो सही आंसर है उसी को लिखे हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संचार के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग क्यों करते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संचार के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि तंत्रिकीय संचार में मेरुरज्जु एवं अन्य तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि उन पर आघात होता है तो वे कार्य नहीं करेगी। रासायनिक संचार में ऐसे सरल हो जाते हैं। मतलब इसका देखिए फुल स्टॉप जहाँ जहाँ रोकना है वहाँ पर क्या क्या है, फुल स्टॉप क्या है, और किस हिसाब से लिखा है उसको देखिए, एकदम सटीक आंसर लिखा है।
कि रासायनिक संचरण ऐसे में सरल हो जाता है। चित्र का निरीक्षण कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह चित्र जो है, चित्र स्पायरोगायरा में खंडन विधि से जनन दर्शाता है, मतलब जो जनन स्पायरोगायरा में विखंडन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जनन हो रहा है, उसको दिखाया गया है। ठीक है। खंडन विधि के द्वारा तर्क रूपी तंतुबद्ध जीव जनन करते हैं। इस विधि में जीव को क्या, क्वेश्चन दूसरा, चित्र में दर्शाए गए प्रक्रम से क्या लाभ है, क्या क्या लाभ भी बताने के आ गया है ना। तो लाभ किससे बताया, देखिए किस तरह से क्वेश्चन। खंडन विधि के द्वारा तर्क रूपी तंतुबद्ध जीव जनन करते हैं। इस विधि में जीव को अलग अलग कोशिकाएं अलग होकर पोषण प्राप्त कर अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस विधि का एक कोशिका नहीं बल्कि दो अलग अलग कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। कितना सटीक आंसर लिखा है ना इसका, बहुत ही लाजवाब आंसर लिखे हैं, शब्दों का इधर उधर नहीं किया है, इसलिए नंबर दिया गया है। और मतलब कितना क्वेश्चन है, बस हमारा देखिए एक बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। गंगा जल के प्रदूषण की 3 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। 26 नंबर, 24 नंबर स्किप कर रहे हैं, ठीक है, 24 25 हम स्किप कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा एक दिन देख लीजिए 24 को, उसके बाद देखिए 25 को किस तरह से लिखे हैं। अब देखिए 26 का कितना सुंदर जवाब दिया है। नंबर, गंगा जल के प्रदूषण किन्हीं 3 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है नंबर 1। देखिए कि गंगा जल के प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें काटा किस तरह से, देखिए इसका काटने का तरीका, एक बार, सिर्फ एक बार गलती हो गया था तो एक बार करके काटा है, ना कि चीसा है। आप लोग भी चीसिएगा नहीं, यदि कहीं गलती हो जाए तो इसको चीसिएगा नहीं। तो इसका कारण देखिए कैसे बताया है कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल के गंगा नदी के जल में सीधे मिलने से गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। गंगा के समीप, दूसरा नंबर है, समीप के शहरों के नालियों प्रदूषित जल का गंगा में मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद क्या, गंगा में मवेशियों का नहाने उनके मलमूत्र से जल में शवों को बहा देने, मालमूत्र है, मूल नहीं, मालमूत्र से तथा जल में शवों को बहा देने के कारण गंगा जल दूषित हो रहा है। मतलब गंगा किस तरह से दूषित, प्रदूषण की वजह से मतलब जल दूषित हो रहा है, उसका जल, उसके बारे में लिखने कहा गया था। कितना सुंदर सा लिखा है, सटीक आंसर है एकदम। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्या करते, इसको पूरा मतलब भर देते, ये भी पेज बाकी था, यह भी पेज देखिए। इसका मानव हृदय में 4 कोष्ठक होने से क्या लाभ है, ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतक तक कैसे पहुंचती है ना, वे कौन सी विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है, समझत अंक की परिभाषा लिखिए। कितना सुंदर इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए। देखिए अथवा का लिखा है, अथवा लिख दिया कि अथवा का लिख रहे हैं। आप लोग भी क्या कीजिएगा, यदि आप अथवा लिखेंगे तो अथवा लिख दीजिएगा ऊपर में, अथवा। एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों का जन्म के द्वारा समष्टि में बढ़ जाती है। विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की जीनों का किसी नई समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रभाव कहलाता है। देखिए इतना सुंदर लिखा है कि जीन प्रभाव के लिए समष्टि का आंशिक रूप में से भिन्न भिन्न होना आवश्यक है। जन्म के द्वारा विशिष्ट जीवों के जीनों में संग्रहित आनुवंशिक सूचनाएं उनकी संतानों में चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे यह लक्षण या शारीरिक क्रियाओं पूरे समष्टि में फैल जाती है। कितना सटीक सा आंसर लिखा है। इसका लिखने का तरीका देखिए, कितना नंबर है इसमें, 3 2 5, लेकिन इसको कितना नंबर दिया गया है, 4 नंबर ना, 4 नंबर दिया गया है। तो इसको देखिए टोटल कितना नंबर मिला है। अब देखिए हम लोग ऊपर आते हैं एकदम, कितना मिला है, जो खंड ए से मतलब खंड ए से कितना मिला है इसको 38, खंड बी से कितना मिला है 18, टोटल मिलाकर कितना 56। मतलब 2 नंबर खंड ए से काटा है, 2 नंबर खंड बी से, बाकी काटा है इसका नहीं काटा, इसीलिए तो ये टॉपर है ना। तो टॉपर इस तरह से लिखते हैं। आप भी इस बार जो है 2022 में टॉपर बन जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो आप शब्दों का मेल इतना सटीक से कीजिएगा कि इधर उधर ना हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।